Hello kids, here is your video lesson for today. Let's enjoy the class. A very warm good morning wish to smart learners of APS. How are you बेटा? आप कैसे हो? अपना ख्याल रखना है. मैम हमेशा बोलते हैं कि you have to take care of yourself और हमेशा रखना भी होता है ख्याल, है ना? और हमारा लेसन भी जो हमारा चैप्टर है 8 हमारे वीडियो लेसन में उसका नाम भी सेफ्टी रूल्स है. सेफ्टी रूल्स जो हमें एक्सीडेंट से चोट लगने से बचाते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी बताना चाहिए कि हमें अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं. नो डाउट बेटा वी आर टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, हमें अपना ध्यान रखना है. बट देयर इज अ सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड एंड दैट इज गुड. भगवान जी हमें हमेशा मुसीबतों से प्रॉब्लम से सेव करते हैं और हमें उनकी प्रेयर करते रहना चाहिए. और भगवान जी की प्रेयर के लिए बेटा हमें हमेशा आईज को क्लोज और हैंड्स को फोल्ड करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉर्निंग प्रेयर. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करनी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भले ये जिंदगी दे. वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करनी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. बेटा आज की मोटिवेशनल थॉट है इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस. इम्पॉर्टेंट होना अच्छा होता है. अगर हम स्पेशल फील करते हैं, कोई हमें स्पेशल फील करवाता है, ये अच्छा होता है, अच्छी बात होती है. बट इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमारा एक अच्छा इंसान होना. हमें इम्पॉर्टेंट होने से ज़्यादा, हमें स्पेशल होने से ज़्यादा एक अच्छा इंसान ज़्यादा बनने की ज़रूरत होती है. बच्चे बिफोर मूविंग अहेड आज हम पहले पढ़ेंगे कि हमने लास्ट वीडियो लेसन में क्या किसके बारे में पढ़ा. लेट्स रिव्यू. वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. व्हेन वी आर ऑन रोड वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ. वॉक राइट साइड ऑफ द रोड. जब हम रोड पे होते हैं हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, राइट साइड चलना चाहिए रोड के. यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड एंड अवॉइड टीजिंग एनी स्ट्रे एनिमल इफ़ वी फाइंड ऑन द रोड. जब भी हम सड़क पे होते हैं हमने रोड को क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना है. सड़क पर हमें खेलना नहीं है और अगर कोई रोड पर एनिमल होता है तो उसको हमें छेड़ना नहीं है. बेटा वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस में सफ़र करते हुए हमें क्या करना चाहिए. वी शुड स्टैंड इन क्यू. अवॉइड पुटिंग आवर हेड बॉडी पार्ट्स आउट फ्रॉम मूविंग बस एंड गेटिंग इन और ऑफ फ्रॉम द बस. जब भी हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें लाइन में पहले वेट करनी चाहिए. अपने बॉडी पार्ट्स को चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना है और चलती हुई बस में ना तो हमें उतरना है और ना ही चढ़ना है. When we are at home, we should not play with electric wires, blades, knives और fire. जब हम घर पे होते हैं तो हमें
इलेक्ट्रिक तारों से, बिजली की तारों से, ब्लेड से, चाकू से, आग से नहीं खेलना चाहिए। वाइल प्लेइंग वी शुड प्ले इन पार्क्स ओनली, और जब हम खेलने जाते हैं तो हमें पार्क्स में ही जाना है। अवॉइड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स एंड जंपिंग ऑफ द सीसॉ, हमें स्विंग्स के सामने नहीं खड़े होना है और सीसॉ से जंप नहीं करना है। बच्चे, आज के जो वीडियो लेसन है उसमें हम बात करेंगे सेफ्टी रूल्स की, जो हमें स्विमिंग करते हुए फॉलो करने हैं। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विम, हमें कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज गो विद आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के साथ, क्योंकि आप छोटे हो अभी, ठीक है, इससे डर रहता है डूबने का पानी में। या फिर अगर आपके कोच आसपास है, स्विमिंग कोच आपके आसपास है, तो आपको स्विमिंग के लिए जाना चाहिए, अकेले ट्राई नहीं करना है। यूज़ स्विमिंग ट्यूब, जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो आपको ट्यूब्स को ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आप लर्नर होते हो। इससे क्या होता है, स्विमिंग ट्यूब्स क्या करती हैं, हमें डूबने से, अगर हम डूबने लगते हैं पानी में, पूल में, तो हमें बचाती हैं। नंबर 3, ऑलवेज टेक अ बाथ आफ्टर अ स्विम, जब भी हम नहा के, जब भी हम स्विम करके बाहर निकलते हैं तो हमें नहाना ज़रूर चाहिए। वो किस लिए बेटा, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपको बीमारियों से बचाएं। पानी होता है केमिकल वाला होता है, और जब आप स्विमिंग करके बाहर निकलते हो आपको शावर ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जो आपका गंदा पानी आपको स्विमिंग पूल का आपने यूज़ किया है उसके सारे जर्म्स आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, अब अगर हम, अभी तो आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, बट जब भी आप स्कूल में आओगे तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, बेंचेस पे जंप नहीं करना है, गिरने का डर रहता है, ठीक है। जब आप, कई बच्चे होते हैं जब स्कूल में आते थे वो बेंचेस पे जंप करते थे, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट बेटा, इससे आपको भी चोट लग सकती है और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी चोट लग सकती है। नंबर 2, डू नॉट पुश एनीबडी, किसी को धक्का नहीं देना होता, ठीक है। ये हम एक, किसी को भी हमें धक्का नहीं देना है, इससे आप अपनी सेफ्टी भी रखते हो और दूसरे को भी सेफ रखोगे। देन डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे ना तो भागना है, ना चढ़ना है, ना ही जल्दी से उतरना है। दौड़ते हुए चढ़ना नहीं है, दौड़ते हुए उतरना नहीं है, और रिजल्ट होता है कि हम फिसल जाते हैं। अब बात करेंगे बेटा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड मैटर्स, यहाँ पे मैम ने लिखा भी है, एक आपको दिया भी है, स्टिकर भी दिया है। इट इज़ एन इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु गेट्स हर्ट। कई बार क्या होता है बेटा, किसी को चोट लग जाती है, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, पार्क में खेल रहे हो और बच्चे को चोट लग गई, एकदम से तो हम डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकते ना, हम नहीं बुला सकते, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम बच्चे को, किसी को भी चोट लगती है, हम उनको एकदम से दे सकें। मेडिकल एड, किसी को भी डॉक्टर के पहुंचने से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देना, मेडिकल एड देना, ट्रीटमेंट देना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम, अगर किसी को चोट लग जाती है और हम घर पे हैं तो हमें अपने घर में अपने बड़ों को, अपने मम्मा पापा को या कोई और घर में जो बड़े हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ़ वी आर एट स्कूल वी शुड इन्फॉर्म टू आवर टीचर, और स्कूल में अगर किसी को चोट लगती है तो हमें अपने टीचर्स को ज़रूर बताना है, हमें ये छुपाना नहीं है। किसी को भी चोट लग जाती है बेटा, और अगर हम छुपा लेते हैं तो उसको जो ट्रीटमेंट मिलना होता है वो नहीं मिल पाता, हमें उसको सेफ रखना है। तो फर्स्ट एड के लिए क्या होता है बेटा, एक बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर किसी के पास होता है फर्स्ट एड बॉक्स, हम अपने घर में भी रखते हैं। उसमें हम कुछ इमरजेंसी मेडिसिन रख लेते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। इवन आपको पता है जो भी न्यू व्हीकल्स मार्केट में आते हैं, नई गाड़ियाँ मार्केट में सेल होने के लिए आती हैं, उनमें फर्स्ट एड किट ज़रूर होती है। ना भी फर्स्ट एड बॉक्स दिखाऊंगी, और अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखिए। हम अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बना सकते हैं। दिस बॉक्स आई विल शो यू व्हाट आई हैव केप्ट इन दिस बॉक्स। आपको मैम दिखाएंगे कि मैम ने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट वी शुड कीप what I have in my box. I will tell you,
I have some tablets, crocin tablets, painkillers, and this is a thermometer, digital thermometer I'm having in my box. ये सारी चीज होती है बेटा, ये बहुत जरूरी होती हैं. Some tablets and this is bandage. ये बहुत जरूरी है. ये स्प्रे है, अगर एकदम से कहीं पेन हो जाता है तो उसके लिए स्प्रे है. क्रे बैंडेज है, अगर पेट दर्द की कोई दिक्कत होती है, कुछ भी हल्की फुल्की सी, तो पुदीन हरा इज देयर. बहुत सारी मेडिसिन, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट पे होता है बेटा कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है. मैनी टैबलेट्स आर हियर. ऑइंटमेंट इज आल्सो देयर. ऑइंटमेंट भी रखा हुआ है मैम ने अपने पास. तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए फॉर फर्स्ट एड. कभी भी किसी को ज़रूरत हो जाती है, कई बार डॉक्टर्स को अप्रोच करना जल्दी से मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना. हम डॉक्टर्स के पास जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए ताकि जो पेशेंट होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी हम उनको ट्रीट कर सके. और जब भी कभी मेडिसिन देनी है तो हमें हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर काउंसल करना चाहिए. बच्चे, थिंक एंड आंसर पार्ट आज हम करेंगे. थिंक एंड आंसर, एक्टिविटी एंड लाइफ स्किल. तो थिंक एंड आंसर में है वी शुड कीप अवे फ्रॉम स्विंग्स. वाई? हमें अपने आप को स्विंग से दूर क्यों रखना चाहिए? वाई? क्यों रखना चाहिए? बेटा आपको बताया गया था कि अपने आप को अगर हमने बचाना है, अगर हमें झूलों से चोट लगने का डर रहता है, अगर हम झूले के सामने खड़े होते हैं, इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स देन इट मे हैपन दैट वी गेट हर्ट. हमें चोट लगने का डर रहता है. उनसे बचने के लिए हमें स्विंग से दूर रहना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा? टू कीप अस सेफ फ्रॉम स्विंग्स. टू वी शुड कीप अवे फ्रॉम स्विंग्स बिकॉज वी मे गेट हर्ट. अब बेटा एक्टिविटी है कलर द ट्रैफिक लाइट्स एंड नेम देम. यहाँ पे मैम ने एक एक्टिविटी स्लाइड लगा के दी है और मैम एक वीडियो भी ऐड कर रहे हैं जिसमें आपको लाइट्स को बताया गया है कि लाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और लाइट्स किस किस कलर की होती है. अब जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट लाइट होगी बेटा रेड कलर की. रेड का मतलब स्टॉप. देन येलो कलर की ये सेंटर वाली लाइट होती है. यहाँ पे आप येलो करोगे और यहाँ पे वेट करोगे, वेट लिखोगे, वेट. लास्ट है जो लाइट है वो है ग्रीन कलर की. ठीक है, इसको आप ग्रीन कलर करोगे और यहाँ पे गो लिखोगे. अब बेटा लाइफ स्किल्स में हम क्या सीखेंगे आज? व्हेन यू क्रॉस द रोड यू शुड ऑलवेज. जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? नंबर 1, स्टॉप ऑन द फुटपाथ एट द कर्ब. नुक्कड़ पे, कर्ब होता है किनारा, नुक्कड़. जहाँ फुटपाथ होती है, फुटपाथ का नुक्कड़ होता है, कॉर्नर होता है, वहाँ पे हमें रुकना चाहिए. लुक बोथ वेज, राइट देन लेफ्ट देन राइट. हमें दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना है. लिसन फॉर द ट्रैफिक. जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, गाड़ियाँ आती हैं, उस तरफ ध्यान लगाना है, अपना सुनना है. थिंक इज इट सेफ टू क्रॉस. फिर सोचना है कि सब कुछ सही है क्रॉस करने के लिए, देन क्रॉस, और तब हमें क्रॉस करना है. इसमें क्या बेटा, यहाँ पे रोड को क्रॉस करने का तरीका बताया है. बेटा ट्रैफिक लाइट्स को बारे में बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी. ये कहानी है राहुल की. राहुल जो गांव में अपनी दादी माँ के पास आता है, उनके साथ रहता है, थोड़े दिन रहता है और फिर वो अपनी कार से अपने शहर की तरफ चला जाता है. और कार से जब वो शहर की तरफ जाता है, शहर में पहुंच जाता है, वहाँ पे उसको सिग्नल पे रेड लाइट दिखती है. रेड लाइट का मतलब उसको पता है कि उसको अपनी गाड़ी को वहाँ पे रोकना है. रेड लाइट का मतलब उसको अपनी कार को रोकना है. और आपको पता है बेटा, जो ये ट्रैफिक सिग्नल होता है, ये वाला पोस्ट होता है, लैंप होता है, इसमें 3 कलर की लाइट्स को यूज़ किया जाता है. इसमें लैंप होते हैं जो मल्टी कलर्ड लेंसेज से कवर होते हैं. रेड से कवर होता है, रेड का मतलब होता है स्टॉप, और येलो और ग्रीन, ये 3 कलर के लेंसेज लगते हैं. और रेड का मतलब अभी मैम ने बताया कि स्टॉप, खतरा है, ट्रैफिक को आगे नहीं जाना.
और येलो का मतलब होता है बेटा कि हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। नाउ वी आर रेडी टू मूव, हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और ग्रीन का मतलब होता है कि गाड़ी आगे जा सकती है। और जो यहाँ ये दो लाइट्स दिखाई दे रही हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए होती हैं बेटा, जो पैदल चलने वाले होते हैं। जब ये हाथ का सिग्नल आता है इसका मतलब कार्स को रुकना है। और पैदल चलने वालों के लिए जब ये ग्रीन रनिंग मैन का सिग्नल आता है तो इसका मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो सड़क को क्रॉस कर सकते हैं। ये हैं हमारी ट्रैफिक लाइट्स। विद टुडेज रीडिंग पार्ट we'll start with safety rules while swimming. Do not go alone for a swim. Use a swimming tube while learning to swim. Always take a bath after a swim. जब भी at school. Do not jump on the benches. Do not push anybody. Do not run up or down the stair. जब हम Then remember part, we should follow safety rules to avoid accidents. We should follow safety rules at home and outside the home. First aid is the immediate treatment given to a person who gets hurt. बच्चे, for your homework, you all will draw and color traffic lights in EVS notebooks. आपको अपनी EVS की नोटबुक में ट्रैफिक लाइट्स को ड्रॉ करना है और उनको कलर देना है। बच्चे, हमारे फन एक्सपेरिमेंट सेगमेंट में आज हम सीखेंगे कि हम घर पे क्ले कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लेके आना, आपको मार्केट नहीं जाना है। हम घर में से ही सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, हम उनको यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि घर पे हम क्ले कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ शैम्पू। मैंने एक शैम्पू लिया और कॉर्नफ्लावर, ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी। नाउ आई विल मिक्स इट अप। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा शैम्पू को बाउल में लिया और कॉर्नफ्लावर को इसमें मिक्स किया। नाउ आई विल मिक्स देम। मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, लगातार हमने इनको चलाते रहना है। अब मैं इसको बड़े बाउल में ले रही हूँ। देखिए बेटा, मैंने इसको बड़े बाउल में डाल लिया। अब यहाँ पे शैम्पू कम होता है और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डलता है इसमें। आप देखो बेटा, हमारे पास ये ऐसे इस फॉर्म में हमारे पास शैम्पू और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा नीड करना है, इसको थोड़ा गूंदना है और ये बहुत स्मूथ शेप में हमारे पास आएगा। अगर देखिए, नाउ व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड? अ पीस ऑफ क्ले इज रेडी। आप इससे अब कोई भी शेप दे सकते हो। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं हुई। अगर इसमें हम कोई भी कलर ऐड कर देंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लुक में आ जाएगा। इट्स वेरी स्मूथ, बहुत सुंदर क्ले बनी है बेटा। योर क्ले इज रेडी एट होम, दिस क्ले। नाउ आई थिंक यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर क्ले एट योर होम। बच्चे, दीज आर द 2 थिंग्स विच आई मेड विद दिस क्ले। ये 2 चीज़ें मैंने क्ले के साथ बनाई हैं। आप भी अपने घर पे कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हो, ठीक है? और इवन आप मेरे को फोटोज़ भी सेंड कर सकते हो। At the last of today's video lesson, I would like to say that beta, always take care of yourself. Always follow the safety rules to protect yourself. अपने आप को हमेशा सेफ रखिए, ध्यान रखिए। We'll meet you soon with the exercise part of chapter 8. Till then, take care. Thank you beta.